हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रशांत द्विवेदी हियर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन का टॉपिक नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का बेसिक इंट्रो पार्ट और एक्सरसाइज 1.1 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट देखें, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति को जानने के लिए हम लोग सबसे पहले इसके बेसिक थ्योरीज को देखते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, गणना करने वाली संख्याएं जो भी होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वो सभी आपकी नेचुरल नंबर्स के रूप में जानी जाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसको स्टूडेंट्स हम लोग कैपिटल एन से डिफाइन करते हैं। किससे? कैपिटल एन से। और ये होती है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। जो भी काउंटिंग नंबर जिनसे हम गणना करते हैं, गिनती करते हैं, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। नाउ व्हाट इज होल नंबर्स? पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं स्टूडेंट्स? जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है, जीरो को शामिल कर लिया जाता है, तो ऐसी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको स्टूडेंट डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर, डब्ल्यू फॉर होल नंबर्स। व्हेन वी इंक्लूड जीरो विद नेचुरल नंबर, द नंबर्स नोन एज द होल नंबर्स। इनको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जीरो से सम्मिलित होंगे, इसमें नेचुरल नंबर ऐड हो जाएगा, यानी कि जीरो प्लस नेचुरल नंबर, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। दिस इज नोन एज योर होल नंबर। स्टूडेंट्स, क्या आता है आपका इवन नंबर? सम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित तो हो जाती हैं, यानी इनका शेषफल जीरो आता है भाग देने पर, वो सभी संख्या क्या कहलाती हैं स्टूडेंट्स? सम संख्या कहलाती है, लाइक 2 4 6 एंड सो ऑन। नाउ व्हाट इज ओड नंबर्स? विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित नहीं होती, आपको शेषफल जीरो नहीं मिलता है, ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स बोलते हैं। एग्जांपल 3 9 1 3 9 एंड सो ऑन। स्टूडेंट, अब स्टूडेंट बात आती है आभास संख्या, यानी कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट? वे संख्याएं जो केवल एक से बड़ी, वो सभी संख्याएं स्टूडेंट्स जो केवल स्वयं से कटती हैं, स्वयं से डिवाइड होती हैं, स्वयं से विभाजित होती हैं और एक के अलावा किसी और से नहीं होती हैं, लेकिन वो सभी संख्याएं एक से बड़ी होती है, नंबर ग्रेटर देन 1। यानी स्टूडेंट, जो भी संख्या एक से बड़ी होंगी और वो सिर्फ और सिर्फ स्वयं से कटेंगी, स्वयं से डिवाइड होंगी, वो सभी संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उनको हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं 2 3 5 7 11 17 19 एंड सो ऑन। इसका स्टूडेंट आता है आपका अभाज्य संख्याओं के बाद में स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा को प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या को समझ लें कि भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो जो अभाज्य संख्याओं के विपरीत होती है, यानी कि जो संख्याएं स्वयं के अलावा अन्य किसी और भी संख्याओं या नंबर से कट जाती हैं, वो भी एक से बड़ी होती है, वो सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। स्टूडेंट, पूर्णांक की बात करते हैं स्टूडेंट। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स को स्टूडेंट हम लोग जेड से डिफाइन करते हैं। जेड पॉजिटिव हो सकता है या जेड निगेटिव हो सकता है। स्टूडेंट देखिए, इंटीजर्स सभी पूर्ण संख्या जो होल नंबर्स होते हैं, सभी पूर्ण संख्या, सभी होल नंबर्स धनात्मक व ऋणात्मक, यहाँ पे स्टूडेंट देखना पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव बोथ द साइन, यानी धनात्मक भी होते हैं और ये ऋणात्मक भी चिन्हों के साथ हों, पूर्णांक कहलाते हैं। सभी सभी पूर्ण संख्याएं धनात्मक व ऋणात्मक चिन्हों के साथ हो तो क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जेड पॉजिटिव भी हो सकता है, जेड निगेटिव हो सकता है। स्टूडेंट, यहाँ पर जीरो भी सम्मिलित होता है। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट के बीच में बिटवीन लाई करती है स्टूडेंट, ये आपके कहलाते हैं पूर्णांक। इनको इंटीजर्स बोलते हैं। कैपिटल जे से इनको, कैपिटल जेड से इनको रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। आगे देखिए स्टूडेंट्स, में दिया हुआ है को प्राइम इंटीजर्स, यानी कि सह अभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं स्टूडेंट? ऐसी दो संख्या जिनमें केवल एक उभयनिष्ठ हो, यानी कि स्टूडेंट ऐसे दो नंबर्स लेना जिनका जो एचसीएफ हो, जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, जो इनका मासा हो, वो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स हम लोग कहलाते हैं क्या? को प्राइम नंबर्स। 2 और 3 की बात करते हैं स्टूडेंट, अगर हम 2 से और 2 3 का एचसीएफ लेते हैं, 2 को डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 2, 3 में से 2 गया 1, 1 से डिवाइड करेंगे 2, 1 2 2, यानी 0 बचता है, यानी 1। यानी इनका जो एचसीएफ आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 1। ऐसे नंबर्स कहलाते हैं आपके को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स से अभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। स्टूडेंट, आप पढ़ते हैं परमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, जो आपकी एक्सरसाइज है क्लास 9 में। परमेय संख्या स्टूडेंट देखिए, परमेय संख्याओं को P अपॉन क्यू, P बाई क्यू, स्टूडेंट देखिए P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, P बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, जहां P व Q क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक। अभी स्टूडेंट को बताया कि सह अभाज्य पूर्णांक क्या होता है? ऐसे दो नंबर्स जिनका एचसीएफ जो होता है वो क्या आना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 1 आना चाहिए। तो ये P और Q सह अभाज्य पूर्णांक होते, तथा Q जो है
वो कभी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है। ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं परमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल 2/3, स्टूडेंट 3 को भी राइट कर सकते हैं 3/1, चूंकि हमें डिनोमिनेटर जो होता है, जो उसका हर होता है, वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। √4 को भी लिख सकते हैं, क्योंकि √4 को हम सॉल्व करते हैं तो उसकी में कंप्लीट वैल्यू मिलती है, इसको 2 मिलता है। जीरो, स्टूडेंट जीरो भी आपका एक परमेय संख्या है, क्योंकि जीरो को हम 0.1, 0.2 राइट कर सकते हैं। यहाँ पर कंडीशन ये थी कि जो डिनोमिनेटर यानी जो आपका हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो भी आपको 22/7, ये ऐसी संख्या सभी क्या कहलाती है, आपकी परमेय संख्या कहलाती है। अब स्टूडेंट आता है परमेय संख्या को स्टूडेंट हम लोग कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर, वे संख्या जिनको हम परमेय संख्याओं के रूप में एक्सप्रेस या व्यक्त नहीं कर सकते, वो सभी संख्या क्या कहलाती है, अपरमेय संख्या कहलाती है। स्टूडेंट इनको हम P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लाइक √2 को अगर हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो वैल्यू मिलती है 1.414 एंड सो ऑन, यानी हमें कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती, ये रिपीट होता चला जाता है, कोई ना कोई नंबर्स आपको मिलते चले जाते हैं, ये रुकता नहीं है। तो ऐसे नंबर सब अपरमेय संख्या से पाई, स्टूडेंट पाई को ध्यान रखेंगे, पाई एक अपरमेय संख्या है। देखिए पाई को आप ध्यान रखिए, पाई एक अपरमेय संख्या, √3, जस्ट लाइक दिस इज नोन एज द इरेशनल नंबर, अपरमेय संख्या। नाउ व्हाट आर रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या क्या होती है स्टूडेंट, वास्तविक संख्या सभी संख्याओं का एक समूह होता है, सभी संख्याओं का ग्रुप होता है, इसमें आपका नेचुरल नंबर भी शामिल होता है, प्राकृतिक संख्याएं भी शामिल होती है, आपका आपकी पूर्ण संख्या, होल नंबर्स भी, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, यानी परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या, सभी संख्याओं का जो एक ग्रुप होता है, जो समूह होता है स्टूडेंट, वो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं हम लोग वास्तविक संख्याएं बोलते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको नंबर सिस्टम का बेसिक इंट्रो क्लियर होगा स्टूडेंट। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। देखिए स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज 1.1 की अगर हम बात करते हैं तो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, क्या इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। स्टूडेंट देखिए जीरो क्या परमेय संख्या, भी स्टूडेंट को बताया कि जीरो एक परमेय संख्या है, हाँ इसका आंसर होगा हाँ, हाँ जीरो एक परमेय संख्या, यस जीरो इज रेशनल नंबर, क्योंकि जीरो को हम 0/1, स्टूडेंट को पता है अगर जीरो में किसी से भी डिवाइड करते तो आपको क्या मिलता है, रिजल्टेंट क्या मिलता है, आपको जीरो मिलता है। 0.5 करेंगे जीरो मिलेगा, 0.100 करेंगे जीरो मिलेगा, 0.10 करेंगे जीरो मिलेगा, तो 0.1, 0.2, 0.20 कुछ भी लिख सकते हैं। और कंडीशन क्या थी परमेय संख्या की, परमेय संख्या वही संख्या होती है जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q क्या है, को प्राइम इंटीजर्स होते हैं, यानी इनका SCF 1 होना चाहिए। और स्टूडेंट क्या बताया था कि जो डिनोमिनेटर होता है, जो आपका हर होता है, वो कभी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखिए 0/1 में जीरो क्या है, अंश न्यूमरेटर है, और ये डिनोमिनेटर यानी हर क्या आपका 1 है, तो क्या ये हर जीरो है, नहीं है ना, न्यूमरेटर जीरो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपका डिनोमिनेटर यानी आपका जो हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो 0/1, 0.2 लिख सकते हैं, यानी ये एक परमेय संख्या है, उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट्स। आगे देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करें। स्टूडेंट थोड़ा इसको समझने की कोशिश करें कि परमेय संख्याएं किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेकों परमेय संख्याएं होती हैं, अनेकों परमेय संख्या होती है, बहुत सी परमेय संख्या होती हैं, और इसको बताने का मेथड टीचर्स टू टीचर्स वेरी करता है, टीचर्स टू टीचर्स वेरी करता है स्टूडेंट, मतलब इसमें काफी टीचर्स आपको किसी भी तरीके से इसको बता सकते हैं, क्योंकि परमेय संख्या बताया भी आपको कि किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच में बहुत सी परमेय संख्या होती है। तो जो आपको तरीका बेस्ट लगे आप उसको फॉलो करिए स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर जो तरीका मैं बता रहा हूँ क्या है, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या है, जितनी परमेय संख्या आपको ज्ञात करनी होती है आप इसको हाईलाइट करते हैं, कितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी है, 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। आप उस नंबर को लेकर के उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो 6 हमें ज्ञात करनी है, हमने 6 + 1 किया, कितना आया स्टूडेंट आपका 7। अब क्या करना है 7 से, इस 7 से जो जिन दो परमेय संख्याओं के बीच में परमेय संख्या ज्ञात करनी, उस नंबर से ऐड करने के बाद उस नंबर से उसके अंश और हर में गुणा कर दीजिए, यानी 3 × 7, और 3 को राइट कर सकते हैं 3/1, 3 को हम राइट कर सकते हैं 3 = 3/1। तो 7 आया ना 6 + 1 करने पर, अगर 5 होता तो क्या करते हैं 5 + 1 6, अगर 10 परमेय संख्या ज्ञात करनी तो 10 + 1 यानी कि 11 कर देते स्टूडेंट। तो 3 × 7/1 × 7, इसी प्रकार से इसमें तो कितना हो जाएगा 21/7। अब 3 को हम राइट कर सकते हैं 21/7, 7 3 = 21, ये बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, इक्वल इसके। इसी प्रकार से 4 में 4 × 7/1 × 7 तो हो जाएगा 28/7। देखिए 7 4 से 28, यानी ये 4 के इक्वल है। अब स्टूडेंट देखिए ये आपका 3 के प्लेस पे क्या हो गया 21/7, और 4 के प्लेस पे क्या हो गया 28/7। अब 21/7 के बाद में क्या आएगा स्टूडेंट 22/7, 23/7, सिमिलरली 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, और देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी ये आपकी 6 परमेय संख्याएं हैं स्टूडेंट। परमेय संख्या कोई भी इसमें हो सकती है किसी भी मेथड से, लेकिन आपको जो बताया वो आप उसको देखिए समझिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। आपको कितनी ज्ञात करनी स्टूडेंट,
5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। आपको क्या क्या बताया तरीका मैंने, सबसे पहले उसमें 1 ऐड कर दें, कितना आया 6। अब इस 6 से जिनके बीच में परमेय संख्या ज्ञात करनी है उन्हीं दोनों नंबर्स में न्यूमरेटर में, उसके अंश में और हर में 6 से गुणा कर देंगे। देखिए स्टूडेंट 3/5 में किया तो 3 इंटू 6/5 यानी कितना हो गया 18/30। इसी प्रकार 4/5 में 4 इंटू 6/5 कितना आ गया 30 आ गया। स्टूडेंट अब देखिए 3/5 को राइट कर सकते हैं कितना 18/30 और 4/5 क्या है 24/30। इनके बिटवीन आपको परमेय संख्या ज्ञात करनी कितनी 5 परमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है इनके इन बिटवीन। देखिए स्टूडेंट 18/30 के बाद में क्या आएगा 19/30, 20/30, 21/30, सिमिलरली 22/30 एंड 23/30। 1 2 3 4 5 ये आपकी 5 परमेय संख्याएं हो जाती हैं स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन से कथन सत्य हैं असत्य, इसकी जांच करना है आपको। ट्रू और फॉल स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल करना स्टेट करना है आपको। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट दिया, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? आप इसको देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन। नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से डिफाइन करते हैं। एन क्या होता है, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। पूर्ण संख्या जो होती है वो होल नंबर्स को डब्ल्यू से डिफाइन करते हैं। क्या होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4। बताया था कि नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को ऐड कर लेते हैं तो क्या बन जाता है, वो आपका होल नंबर बन जाता है स्टूडेंट्स। तो क्या प्राकृतिक संख्याएं, देखिए स्टूडेंट ये प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट हुई, क्या ये होल नंबर में शामिल होंगी? बिल्कुल शामिल होंगी, क्योंकि होल नंबर में क्या बताया था कि जीरो प्लस आल नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर तो होगा ही होगा, यानी नेचुरल नंबर जो है बिलोंग, ये बिलोंग का साइन स्टूडेंट, ये इसमें बिलोंग करता है, यानी ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर ऐड है, कंसिस्ट है स्टूडेंट। ये नेचुरल नंबर बिलोंग करता है होल नंबर में, यानी ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं जो भी हैं स्टूडेंट। देखिए ये क्या पूर्ण संख्या नहीं है, बिल्कुल पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 प्लस आल नेचुरल नंबर्स आते हैं। ये कथन कैसा आपका ट्रू है, ये कथन आपका सत्य है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट दिया हुआ स्टूडेंट, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक स्टूडेंट कैपिटल जेड से डिफाइन करते हैं। पूर्णांक में बताया था कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्या, लेकिन आपको लेना क्या है, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों चिन्हों के साथ में लेना, यानी पॉजिटिव भी लेना और निगेटिव। लेकिन स्टूडेंट्स को पता है कि जो होल नंबर्स होते हैं वो आपके पॉजिटिव होते हैं, वो निगेटिव नहीं होते हैं। 0 1 2 3 4 एंड सो वन। तो स्टूडेंट देखिए, क्या -3 बिलोंग करेगा होल नंबर में? क्या -3 होता है? क्या -2 होता है? क्या निगेटिव नंबर्स होते हैं होल नंबर में? नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स को पता है कि होल नंबर में 0 प्लस नेचुरल नंबर्स सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। निगेटिव नंबर्स, जबकि इंटीजर में क्या होता है कि सभी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स का मिक्सअप होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि निगेटिव, ऑल द निगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी कि होल नंबर में बिलोंग नहीं कर सकते हैं। अतः प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन हमारा कैसा है, फॉल्स है, असत्य कथन है। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या, परमेय संख्या को क्या लिखते हैं स्टूडेंट, हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। अभी आपको बताया कि 0 भी परमेय संख्या होती है, 0/1 राइट कर सकते हैं। 1 तो परमेय संख्या है, 1/2 है, 3/4 है, ये सभी क्या होती है, परमेय संख्या होती है। लेकिन स्टूडेंट देखिए क्या होल नंबर की अगर हम बात करते हैं, होल नंबर में तो 0 प्लस नेचुरल नंबर। अब 3/4 नेचुरल नंबर तो होता नहीं, जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वही कहलाते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दिस इज नॉन एज नेचुरल नंबर। क्या 3/4 1/2 या भिन्न की संख्या जो भी है वो शामिल है डब्ल्यू में? जी नहीं। 3/4 डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर। 3/4 लाइक 1/2 एंड सो ऑन, ये नंबर जितने भी भिन्न की संख्याएं हैं ये सभी नंबर होल नंबर में नहीं आते हैं स्टूडेंट, ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा था। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन हमारा असत्य है, ये कथन हमारा सत्य नहीं है स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।